पितृपक्ष एक ऐसा समय है जिसको कई लोग अशुभ मानते हैं, यानी इस समय में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। पर मेरे हिसाब से पितृपक्ष सबसे शुभ पक्ष है पितरों के आशीर्वाद के लिए। ये हमारे ही पूर्वज हैं जो कि इस पितृपक्ष के दौरान धरती पर आकर अपने संतानों को संभालते हैं, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देवी देवताओं के अलावा पितृ भी हमारे जीवन के लिए, मंगल कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। हमारे ये पूर्वज पितृ लोक में वास करते हैं और श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों के लिए वे धरती पर आते हैं। इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, अर्पण और दान करने की इस समयावधि में आवश्यकता रहती है, ऐसी परंपरा है। अब ये जो श्राद्ध पक्ष होता है, ये श्राद्ध पक्ष पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इससे उनके तर्पण, अर्पण, दान, पुण्य और श्राद्ध से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यदि पितरों की कृपा हम पर न हो तो जातक की कुंडली में पितृ दोष लगता है। ऐसे में लोगों के जीवन में दुखों और परेशानियों का कोई भी अंत नहीं होता। घर परिवार में सुख शांति नहीं होती, आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। लिहाजा पितरों की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष के ये 15 दिन बहुत ही विशेष रहते हैं। नमस्कार, मैं निधि श्रीमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस बार पितृ पक्ष लग रहा है 17 सितंबर से। 17 सितंबर से पितृपक्ष का प्रारंभ होगा और कुल 16 तिथियां इस बार पितृपक्ष की रहेगी। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा से होती है और ये अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष चलता है। इस बार 17 सितंबर से ये पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर को ये पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा, यानी 16 दिन की ये तिथि रहेगी। अब आ जाते हैं और जान लेते हैं कि पितृपक्ष के दौरान किस किस दिन आपको श्राद्ध करना है और कौन कौन सी तिथियां रहेगी। 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा, यानी श्राद्ध का मतलब वे पूर्वज आपकी किस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई है, उस दिन के हिसाब से, उस तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध उनके निमित्त किया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन जो देवलोक को गमन आपके पूर्वज कर चुके हैं, उनका श्राद्ध 17 सितंबर को होगा। वहीं 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। वहीं 19 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध आएगा, यानी द्वितीया तिथि के दिन जो पूर्वज देवलोक को गमन कर चुके हैं उनका श्राद्ध द्वितीया तिथि को किया जाएगा। 20 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध आएगा। वहीं 21 सितंबर को चतुर्थी का श्राद्ध मनाया जाएगा। वहीं 21 सितंबर को महाभरणी श्राद्ध मनाया जाएगा। 22 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध रहेगा। 23 सितंबर को षष्ठी तिथि का श्राद्ध आएगा। वहीं 23 सितंबर को सप्तमी तिथि का भी श्राद्ध मनाया जाएगा। 24 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध रहेगा। 25 सितंबर को नवमी का श्राद्ध मनाया जाएगा, जिसे हम मात्र नवमी के नाम से जानते हैं। 26 सितंबर को दशमी का श्राद्ध आएगा। वहीं 27 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध मनाया जाएगा। वहीं 29 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध और 29 सितंबर को माघ श्राद्ध भी मनाया जाएगा। 30 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा। वहीं 1 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा और 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या मनाई जाएगी। ये तो हुई श्राद्ध की तिथियां। अब जान लेते हैं किस तिथि को विशेष रूप से किस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। तो प्रतिपदा तिथि को नाना या नानी का श्राद्ध करना सही बताया गया है। इस तिथि को श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि नाना नानी के परिवार में कोई भी श्राद्ध करने वाला न हो तो उनकी मृत्यु तिथि अगर किसी को याद न हो तो इस दिन नाना नानी का श्राद्ध किया जाना चाहिए। पंचमी तिथि जिन लोगों की मृत्यु
अविवाहित स्थिति में हुई हो, यानी विवाह के पूर्व ही जिनकी मृत्यु हो गई हो, उनके लिए पंचमी तिथि का श्राद्ध कॉमनली किया जाता है। नवमी तिथि, नवमी तिथि जिसे हम मात्र नवमी के नाम से भी जानते हैं, इस दिन उन महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है जो सौभाग्यवती रहकर पति के रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई हो, यानी सभी स्त्रियों का श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इस तिथि में माता के श्राद्ध के लिए ये तिथि उत्तम मानी गई है, इसलिए इसे मात्र नवमी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी और द्वादशी तिथि, एकादशी में वैष्णव सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है, अतः इस तिथि पर उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिन्होंने सन्यास ले लिया हो। चतुर्थी तिथि, चतुर्थी तिथि में अगर किसी का शस्त्र से, आत्महत्या से, विष से, दुर्घटना से या फिर किसी का मर्डर हो गया तो इस दिन उन लोगों की अकाल मृत्यु मानी जाती है और अकाल मृत्यु से ग्रसित लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। और बच्चों के श्राद्ध के लिए त्रयोदशी तिथि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब सर्व मोक्ष अमावस्या, किसी कारण आपको पितृ पक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से अगर आप चूक गए हैं या फिर आपको अपने पितृश्वरों की तिथि याद नहीं है तो उन सभी पितरों का श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या के दिन यानी इस दिन किया जाता है। यही नहीं, अगर आपके पितरों का मरने के पश्चात कोई संस्कार नहीं हुआ हो तो उनका भी अमावस्या तिथि को श्राद्ध किया जाना चाहिए। बाकी जिनकी जो तिथि हो उस दिन आप उनका उचित रूप से श्राद्ध करें, पिंडदान करें, सफेद और पीले वस्त्र इस दिन धारण करें। इस प्रकार श्राद्ध आदि कर्म संपन्न करते हुए आप उनसे अपने सभी मनोरथों को प्राप्त करने की अर्चना करें और अनंत काल तक उन्हें स्वर्ग का उपभोग करते रहने के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है। इससे पितरों को श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। तो ये तो हुई पितरों की कौन सी विशेष तिथियां हैं जिस दिन विशेष रूप से उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि आपको अपने पितरों की कोई तिथि ज्ञात नहीं है तो उनकी भी सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप उनके निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। अब आते हैं कि श्राद्ध का सही समय कौन सा होना चाहिए, तर्पण अर्पण किस समय होना चाहिए। तो देवी देवताओं की पूजा पाठ सुबह और शाम होते हैं। पितरों के लिए दोपहर का समय निश्चित किया गया है। दोपहर में करीब 12 बजे श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। सुबह नित्य कर्म और स्नान आदि के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। 18 सितंबर को सुबह रहेगा चंद्र ग्रहण। तो 18 सितंबर को भारतीय समय अनुसार सुबह 6:11 से 10:17 पर चंद्र ग्रहण रहने वाला है। इसका सूतक एक दिन पूर्व रात्रि 10:17 से प्रारंभ हो जाएगा। परंतु आपको मैं बता दूं कि इस बार सूतक हमें नहीं लगेगा, यानी भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इस वर्ष प्रतिपदा का 11 सितंबर को क्षय होने से पूर्णिमा प्रातः 8:03 तक होने से मध्याह्न में प्रतिपदा तिथि होने से एकम का श्राद्ध 18 सितंबर को रहेगा, यानी मान्य होगा। श्राद्ध के दिन कौओं, चींटी, गाय, देव, कुत्ते और पंचबली भोग आपको देना चाहिए। इसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोज कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इस श्राद्ध में खीरान्न का विशेष महत्व है, जिसमें महामारी से लड़ने की शक्ति होती है। मलेरिया, टाइफाइड आदि की रोकथाम के लिए भी इस श्राद्ध को किया जाता है। जो व्यक्ति इस महालय श्राद्ध को करता है उसे उसके पितृ उसे पुत्र लाभ के साथ साथ धन लाभ भी देते हैं। इसीलिए इस दिन श्राद्ध को भी किया जाना चाहिए अपने पितरों के निमित्त।
इस दिन तर्पण, अर्पण, श्राद्ध करने से पितृ पक्ष के दौरान आपके पितृ आप पर प्रसन्नता रखते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो तो वो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त करने से समाप्त हो जाता है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो ये हुई पितृ पक्ष की बात और पूरी डिटेल। अब यदि आपको अपने पितरों की तिथियां पता नहीं हो तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करें, और अगर तिथि पता है तो पितृ पक्ष के दौरान अपने पितरों को याद जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।